चलिए इस लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं कि रिलेशन क्या होता है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके बीच में जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड अगर फॉर्म का बात करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्या पढ़े थे लोग, ax² प्लस bx प्लस c पढ़े थे लोग। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सब px है तो क्या पढ़े थे लोग। अगर इसका डिग्री हम लोग के पास 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि जितना डिग्री उतना जीरोज। तो इसका मीनिंग ये है 2 जीरो है, यानी कि x का हम लोग के पास 2 वैल्यू होगा, जिसको जैसे ही इस इक्वेशन में x के जगह पे पुट करेंगे तो ये हम लोग का जो इक्वेशन होगा जो ये पॉलिनोमियल होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी जीरोज और हम लोग ये कोफिशिएंट a b और c हैं, इनके बीच में हम लोग रिलेशन निकालते हैं इस टॉपिक में। चलिए हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, वो इक्वेशन हम लोग लेते हैं x² माइनस 2x माइनस 3। लेट एक पहले एग्जाम्पल लेते हैं, px x² माइनस 2x माइनस 3। तो चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। x² 3 है तो माइनस 3x प्लस x माइनस 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ये x माइनस 3 और इसमें +1 ये x माइनस 3। तो ये ले लो x माइनस 3 और ये x प्लस 1। तो क्या होगा, अगर हम लोग को x निकालना होगा तो यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना होगा तो px का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 3 और x प्लस 1, यही आया था। और इसका वैल्यू हम लोग क्या होगा, 0 होगा। यही ना हम लोग का px है। तो क्या करेंगे, एक बार x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 नाउ, और दूसरा बार क्या कर रहे थे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाइज x का वैल्यू एक माइनस 3 एंड एक x का वैल्यू 1 आया। ये सब पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़े। तो यही हम लोग को जो x का जो वैल्यू होता है ना, इसी को सिंबल देने के लिए हम लोग सिंबॉलिकली लिखते हैं। एक को अल्फा लिख देते हैं एंड दूसरे को हम लोग इसको बीटा लिख देते हैं। ये कुछ नहीं है, बस सिंबल है कि एक रूट को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, एक रूट को बीटा से रिप्रेजेंट। उसी तरह अगर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग को मिलेगा अल्फा बीटा गामा, 3 डिग्री 3 है, 3 जीरोज होगा। उसी तरह बाई क्वालिटेटिव पढ़ेंगे हम लोग तो 4 जीरोज होगा, उसमें सिंबल एक के लिए अल्फा, दूसरे जीरोज के लिए बीटा, तीसरे जीरोज के लिए गामा और चौथे जीरोज के लिए हम लोग डेल्टा यूज करेंगे। तो यहाँ से अब हम लोग को रिलेशन कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि क्या होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। तो चलो सपोज करते हैं, तो देखिए लेट हम लोग का जो px पॉलिनोमियल लेते हैं वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c लेते हैं। ये इक्वेशन हम लोग का एक पॉलिनोमियल हो गया। अब इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो जीरोज भी 2 होगा। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स 0। सपोज कर लेते हैं कि इसका जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है।
तभी जैसे एक इक्वेशन हम लोग लिखे थे एक्स स्क्वायर माइनस 3x-2 को क्या फैक्टर के टर्म में लिखे थे, तो x-3 और ये x+1 आया था। ठीक है, तो x से 2x नहीं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x+3 ना, -2x और -3 था ना, -2x -3। तो देखिए क्या था, हम लोग का फैक्टराइजेशन किया था एक्स स्क्वायर ये -3x + x-3, तो x = x-3 ये +1 x-3। तो क्या करते हैं हम लोग, ये x+1 और ये x-3, तो यही बात है। तो देन हम लोग ऐसा पुट कर सकते हैं कि ये px = x माइनस अल्फ़ा और ये x माइनस बीटा। एक हम लोग कांस्टेंट के यूज़ कर लेते हैं, कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं के। तो चलिए देखते हैं, ये जो px पोलिनोमियल क्या है, ax² + bx + c है। बस ये पोलिनोमियल, जैसे ये पोलिनोमियल था, इसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिखे हैं हम लोग। उस तो क्या था कि ये x+1 और x-3 क्या था, ये जीरोज आ गया था, -1 और x = ये 3। तो सिमिलरली क्या है, हम लोग को ये x = अल्फ़ा और x = एक बीटा जीरोज है। तो ठीक इस स्टेप से ऊपर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो क्या लिख लेंगे, x माइनस अल्फ़ा और ये x माइनस बीटा। ऐसे ऊपर नीचे से अगर ऊपर जाते हैं स्टेप तो क्या होगा, तो देखिए सिमिलरली बाई वही है। तो देखिए k हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम लोग का x² माइनस बीटा x माइनस अल्फ़ा x माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। ये देखते हैं हम लोग ax² + bx + c, के उसी तरह रहने देते हैं, x², ये माइनस कॉमन निकल माइनस, ये अल्फ़ा बीटा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पे अब देखो, इट इम्प्लाइज दैट ax² + bx + c = इसको मल्टीप्लाई करके ax² और माइनस के अल्फ़ा बीटा x प्लस के अल्फ़ा बीटा, के अल्फ़ा बीटा, सबको के से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखते हैं, अब हम लोग कोफिशिएंट को, वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, इसमें कौन है, एक x² है, x², दूसरा वेरिएबल क्या है x है, x, और तीसरा c क्या है हम लोग है, एंड कांस्टेंट टर्म कॉमा बिग। तो देखते हैं क्या मिलता है हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, ये हम लोग क्या होगा, पहले x² के देख लेते हैं, x² के साथ इधर मल्टीप्लाई है a और इधर मल्टीप्लाई है k, तो a = k हो गया, ये फर्स्ट रिजल्ट। सिमिलरली यहाँ देखते हैं, फर्स्ट रिजल्ट फॉर, देखो यहाँ पे x के लिए यहाँ पे b है और यहाँ पे x के लिए -k अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसको ला देते हैं b/-k, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसको ऊपर भेज दो -b, और k का वैल्यू हम लोग को क्या है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे b/a लिख लो, b/। तो यहाँ पे हम लोग का b क्या है, इक्वेशन को देखो, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो इसको हमको लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख दो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या है, जीरोज है, अल्फ़ा और बीटा क्या है हम लोग का, जीरोज है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b, यानी कि b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई
माइनस बी बटा ए क्या है हम लोग का? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हम लोग को रिजल्ट याद होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोज जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, एंड कांस्टेंट टर्म देखो, यहाँ पे सी है और यहाँ पे के अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा को ऐसे ही रहने देते हैं और सी बटा के ला लो। इट इम्प्लाइज डेट, यहाँ पे इट इम्प्लाइज डेट अल्फा इंटू बीटा सी और के का वैल्यू फिर हम लोग यहाँ पे ए रख देते हैं, तो सी क्या है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी हम लोग को क्या कर सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है हम लोग का? जीरोस है, अल्फा इंटू ये बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये कि हम लोग क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी क्या है हम लोग का? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोग को रिलेशन होता है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में, ये सबको याद होना चाहिए। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अगर रूट्स दिया हुआ हो तो हम लोग पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं, तो यहाँ देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ polynomial if zeros are given। अगर जीरोस दिया हो तो फॉर्मूला क्या होता है? जो पोलिनोमियल हम लोग जो बनाएंगे, तो जैसे कि मान लो कि सपोज करते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, बीटा एंड जीरोस है, तो किस पोलिनोमियल का ये जीरोस आया होगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जो रिजल्ट हम लोग लिखे हुए थे वही है। अगर हम लोग को जीरोस निकालने के लिए दे तो क्या करते हैं? फैक्टराइज करके उसको जीरो को इक्वल रखते हैं, हम लोग को पोलिनोमियल में जीरोस मिल जाता है। उसके बीच में अगर रिलेशन पूछे कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में, तो एक आएगा सम ऑफ जीरोस के लिए रिलेशन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए आएगा कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर जीरोस दिया हुआ होगा, अगर पोलिनोमियल बनाने के लिए बोले कि किस पोलिनोमियल का ये जीरोस है, तो हम लोग कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तीन रिजल्ट जो है हम लोग का, ये सबको याद होना चाहिए। फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो चलिए अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक हम लोग का पोलिनोमियल दिया हुआ है, पहले इसका जीरोस निकालते हैं और उसके बाद उनके रिलेशन को हम लोग क्या करना है? वेरीफाई करना है। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है उसको हम लोग को वेरीफाई करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, गिवन पोलिनोमियल क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो फॉर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल के लिए हम लोग क्या करते हैं? पिछले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो 10 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये x प्लस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू एक माइनस 5 और ये एक x इज इक्वल टू माइनस 2, इसलिए नाउ
एक वैल्यू को हम लोग अल्फ़ा ले लेते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू -5, और दूसरे वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, बीटा ले लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू -2। हो गया। तो ये तो हम लोग का जीरोज आ गया। अब पूछ रहा है कि रिलेशन हम लोग को सेटिस्फाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट का। पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, -5, और बीटा का वैल्यू क्या है, -2 है, क्या है, -7। तो देखो -7, और इसको हम लोग चाहें तो -7/1 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे हम लोग को -7 अगर लगा दे बाई 1 तो क्या लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हम लोग का प्लस हो जाएगा। तो माइनस ये क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x बाई 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिमिलरली दूसरा हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू क्या है, -5, और बीटा का वैल्यू है -2। ये क्या हो, माइनस माइनस प्लस 10/1। 10 क्या है हम लोग का, कांस्टेंट टर्म बटा 1, कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई है तो 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x। देखो खुद ब खुद जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो नेगेटिव हम लोग को लगाना, मतलब ऐड, और खुद से नेगेटिव हम लोग को ऐड करना पड़ गया है, माइनस सिंबल, नहीं तो ये प्लस कभी होगा ही नहीं। जैसे -7 आया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस रहने दो। और ये कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा, पहले से माइनस, ये हम लोग को माइनस आया था, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम लोग को इसको बदल देते हैं और क्वेश्चन करते हैं x स्क्वायर -3। अगर इसके बारे में पूछे तो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, सेम है। ये देखिए x स्क्वायर -3, तो पुट फॉर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के जीरोज के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, px इज इक्वल टू 0 रखो, तो x स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू रूट प्लस माइनस √3, इसलिए एक इस x का वैल्यू √3 होगा और दूसरे का वैल्यू x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -√3 होगा। जब स्क्वायर रूट जाता है तो मैं क्या, ऐसा इसलिए कि -√3 का भी स्क्वायर 3 होगा और +√3 का भी स्क्वायर 3 ही होगा। तो इससे नाउ हम लोग क्या करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू √3 ले लेते हैं और बीटा इज इक्वल टू -√3 ले लेते हैं। वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट सम ऑफ जीरोज हम लोग क्या पढ़े, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें तो है ही नहीं, तो आएगा ही। ऐसे हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं ना, -1। देखो यह पोलिनोमियल हम लोग क्या है, x स्क्वायर प्लस ऐसे 0 इंटू x प्लस c लिख सकते हैं। तो c 0 है हम लोग के पास,
जीरो से क्या हो, ऊपर जीरो तो है ही, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो खुद ब खुद जीरो आ गया। थर्ड सेकेंड रिलेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये रूट 3 इंटू माइनस रूट 3, माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, रूट 3 3 क्या हो जाएगा 3 होगा। देखो -3 खुद ब खुद आ गया कांस्टेंट। ये क्या है हम लोग का, √3/1 लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं, -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हम लोग को याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अब जीरोज दिया हुआ है तो उस जीरोज से हम लोग पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं, उस पर एक प्रॉब्लम करते हैं। अब हम देखिए एक क्वेश्चन ये है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोज √2 दिया हुआ है एंड द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो दिया है -12 दिया है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो उस पोलिनोमियल का हम लोग जीरोज क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग पोलिनोमियल बनाते हैं। सॉल्यूशन देखो, लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल px। ठीक है, तो px के पोलिनोमियल का इस देन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज कितना दिया है, √2 एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है -12। देन px का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं अभी कुछ देर पहले है, तो सबसे पहले पोलिनोमियल बनाते हैं। पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 रख दो, √2x और ये प्लस -12, ये हम लोग को पोलिनोमियल। अब हम लोग जीरोज इसका निकाल लेते हैं। देन फॉर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा हम लोग का, px का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे। इस मीन्स दैट एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कर लो, इसको कर लेते हैं एक्स स्क्वायर 12 4 3 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइन क्या करते हैं 12 2 6 2 3, तो हम लोग को सिर्फ √2 चाहिए, तो एक क्या करते हैं 3√2 और -2√2 कर लेते हैं और प्लस -12 इज इक्वल टू 0। देखो 3 में से ये -2 ये प्लस हुआ, सॉरी प्लस, तो क्या था हम लोग पास फैक्टर 12 था, तो 2 6 2 3, एक को क्या करते हैं ना कि इस 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, तो एक √2 को इसको दे देते हैं और एक √2 को इसको दे देते हैं, इसको 2 पार्ट में बांट दिए। तो इसमें कॉमन निकलो x, ये x माइनस 3√2 और यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 2√2 पूरा कॉमन निकलेगा, 2√2 यहाँ पे x ऐसा ही बच जाएगा और देखो क्या क्या बचा, ये 12 को हम लोग 2 इंटू ये 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो
एक तो 2 बाहर कॉमन निकल गया, इसमें का भी √2 हम लोग को क्या हुआ, एक √2 बाहर निकल गया है और एक √2 बचा है और ये 3, तो -3√2। एक 2 और √2 बाहर निकल गया, इसमें का √2 बच गया और ये 3 = 0। तो क्या हो जाएगा, x - 3√2 और ये x + 2√2 = 0। तो एक बार x - 3√2 = 0 रखो और एक बार x + 2√2 = 0। इसलिए x का वैल्यू 3√2 हो जाएगा और x का वैल्यू -2√2 होगा। हेंस आवर रिक्वायर्ड जीरोस क्या हो जाएगा, यही दोनों होगा हम लोग का रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, 3√2 एंड -2√2। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम, ठीक है। अगर सम ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देज द पॉलिनोमियल सबसे पहले बना लो और ये हम लोग को जीरोस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका सम ऑफ जीरोस -3 है और प्रोडक्ट क्या है, 2 है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सपोज करते हैं लेट द पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल हम लोग को बनाना है उसको सपोज कर लो क्या, लेट द पोलिनोमियल बी px एंड अल्फा एंड बीटा बी इट्स जीरोस। क्या है, अल्फा और बीटा इसका जीरोस है, सपोज कर लो। तो क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड गिवन दैट ये हम लोग को दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, -3 एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग को दिया है 2। देन क्या पढ़ें, px का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल बनाने का x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ना फॉर्मूला पढ़े हम x²। तो उसी तरह रहने दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस ये क्या है 3 है, x प्लस ये 2, तो माइनस माइनस प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 2, ये हम लोग का रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। तो चलिए इससे जो CBSE बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।